नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त तमाम अहम खबरों की। और आपको बता दें कि आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 3,29,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ को पार कर चुकी है और यह आंकड़ा रोजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में केंद्र ने वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है, जिसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमसे पूछिए आप, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब जो है आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जहां पर आपके तमाम सवालों के जवाब सीधे एक मजबूत डॉक्टर्स जो हैं वो देंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ मजबूत डॉक्टर का जो पैनल है वो भी जुड़ेगा, वो आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो देंगे। तो वही सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जानते हैं कि कोरोना के लक्षण जो है वो किस तरीके से हैं। तो लक्षण कुछ इस तरीके से हैं: छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, और आपको बता दें कि कोविड निमोनिया अगर लक्षण है तो आप सावधान हो जाइए। छींक आना, इस तरीके के तमाम लक्षण अगर आपको हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप हो सकता है कोरोना की चपेट में आ गए हों। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले इस वक्त पूरे देश में, प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए इंडिया न्यूज ने ये मुहिम शुरू की है, कोविड ओपीडी। इस मुहिम के जरिए इंडिया न्यूज लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आम जनता और जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं उनके जो तमाम सवाल हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, उन सवालों के जवाब उन्हें घर बैठे मिल सके। तो फिलहाल अगर लक्षण को लेकर बात करें तो कुछ इस तरीके से जो लक्षण हैं: छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, कोविड निमोनिया। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो आप हो सकता है कि कोरोना के शिकार हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का अभियान तेज किया गया है। तो यहां आपको बता दें कि वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीन पर बात करने के लिए डॉक्टर जगपाल इंदर सिंह जुड़ गए हैं। इनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। डॉक्टर जगपाल इंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे और वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर भी था, और अब लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों के मन से वो डर दूर हुआ है। और अब लेकिन एक सवाल सर अभी भी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से 2 वैक्सीन इस वक्त भारत में मौजूद है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सबका यही कहना है कि आखिर इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन अधिक कारगर है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह की वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च हुई हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। जो वैक्सीन हैं दोनों बहुत ही बेहतर हैं और बहुत ही अच्छी हैं। ये कहना गलत होगा कि कोई ज़्यादा बेटर है या कोई ज़्यादा वो है। बोथ आर वेरी वेरी गुड, और बहुत की दोनों की जो क्षमता है कोरोना को रोकने की और लोगों को सिम्टम्स कम करने की, दोनों की ऑलमोस्ट बराबरी है। जी डॉक्टर जगपाल, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वैक्सीन लगने के बाद अक्सर कहा जाता है कि आप आमतौर पर नाम के कोरोना की बात करें, हम आमतौर पर नॉर्मल वैक्सीन की भी बात करें, हम अगर कोई टीका लगवाते हैं तो टीका लगवाने के बाद थोड़ी बहुत जिस तरीके से शरीर में बदलाव होते, थोड़े बहुत हमें हल्का बुखार आ जाता है या सर का घूमना या शरीर का तापमान बढ़ जाना, ये आम सी बात मानी जाती है। लेकिन अगर हम कोरोना के टीका को अगर लेकर बात करें तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीकों के लगने के बाद अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है। ऐसे तमाम सवाल जो हैं हम तक पहुंचे हैं और कई लोग जो हैं उन्होंने इस बात के बारे में जिक्र भी किया है कि अगर वो कोवैक्सीन लगवाते हैं तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहां पर टीका लगता है वहां पर दर्द भी उतना अधिक नहीं होता है और बुखार भी नहीं आता है। लेकिन अगर वही बात अगर हम कोविशील्ड को लेकर करें डॉक्टर, तो कोविशील्ड लगने के बाद आम लोगों का ये कहना है कि 3 से 4 दिन तक जहां पर टीका लगता है उस जगह पर दर्द रहता है और यहां तक कि अगले दिन बुखार भी अधिकतर लोगों को सामने आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। आई मीन हर इंसान का एक वैक्सीन को रिएक्ट करने का डिफरेंट होता है, प्रभाव होता है। जैसे कि जब मेरे को दोनों डोसेस लगी थी, फर्स्ट डोज लगने के बाद मेरे को कोई बुखार भी नहीं हुआ था और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन जो मेरे साथ के कलीग्स थे, किसी को शायद उस दिन रात को बुखार चढ़ गया होगा
या किसी का थोड़ा बहुत पेट खराब हो गया हो, या मे बी कई लोगों को बॉडी एक्स में है। सो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। कई लोगों को ज़्यादा होता है, कई लोगों को कम होता है। ये कहना कि किसको ज़्यादा होगा किसको कम होगा, ये हम नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। डॉक्टर जगपाल, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टीकाकरण शुरू हो चुका है, तो टीकाकरण को लेकर कहीं ना कहीं जो लोग थे उनके अंदर डर बना हुआ था, और अभी भी कह सकते हैं कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं टीकाकरण को लेकर डर बना हुआ है, और खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो, शुगर, बीपी जैसी तमाम बीमारियों से कोई ग्रसित हो, और अगर वो टीका लगवाता है तो क्या कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनिशियली काफ़ी वैक्सीन हेजिटेंसी थी। जी। हेजिटेंसी का मतलब कि लोग घबरा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे थे, ये गलत बात है। जो ऐसे लोग प्रचार करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली एक नया ड्रग था तो लोगों के मन में काफ़ी आशंका थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो ख़त्म हो रही है। इनफैक्ट आज मेरे सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 300 लोग इंजेक्शन लगवा गए हैं, और हमारे पास डोज खत्म हो गई है। मतलब कि अब हमने उनको कल बुलाया है। सो पूरा उत्साह है। और ये जो रूमर्स हैं या गलत बात, देखो कोई भी हम दवाई खाएंगे तो उसका रिएक्शन तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, और करोड़ों में लाखों में एक ऐसी कोई ऐसी कोई दुर्भाग्य घटना भी हो सकती है। फिर से हम वापस आएंगे कि जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत होगी या नहीं। लेकिन इसी बीच हमारे दर्शक पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। पंकज जी, पूछिए आपका सवाल, क्या सवाल है आपका? सर, अगर पंजाब में वैक्सीन कब लगेगी? जी पंकज पूछिए। पंजाब में ऑलरेडी वैक्सीन तो लगी रही है सर। कहाँ लग रही है? हम जब भी जाते हैं हॉस्पिटल में बोलते हैं कि 45+ लग रही है, 18 साल बोल दिया लग रही है वैक्सीन। यहाँ पर तो वैक्सीन ही नहीं है पंजाब में। डॉक्टर, इसका जवाब एक बार मैं देना चाहूंगा। पंकज, जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम यहाँ पर उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जिन सवालों का जवाब डॉक्टर दे सकते हैं। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल शायद आपको किसी प्रशासनिक अधिकारी से करना चाहिए कि वैक्सीन पंजाब में कब आएगी। हम यहाँ पर जो लोगों के मन में संदेह है, उन संदेह को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मजबूत पैनल जुड़ता है डॉक्टरों का, हमारे साथ विशेषज्ञ जो हैं वो जुड़ते हैं, वो इन सवालों का जवाब देते हैं कि आखिर वैक्सीन से क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए किस तरीके से, या वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरीके से जो छोटे मोटे बदलाव शरीर में देखने को मिलते हैं। इस तरीके के सवालों का जवाब हम देते हैं। हम इस तरीके के सवालों का जवाब नहीं देते कि कहाँ पर वैक्सीन लग रही है और कब तक वैक्सीन प्रदेश में पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल किया। डॉक्टर, सीधा आपके पास आना चाहेंगे, और सवाल उस तरीके से वही कि जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित है उनके ऊपर वैक्सीन का प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा? देखिए सर, डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं बॉडी में, बहुत सारी। किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को कोई पुरानी क्रोनिक बीमारी है, कोई शुगर का प्रभावित है, कोई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। लेकिन देखा गया कि ज़्यादातर इन लोगों में भी ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ है। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज हैं जो कि जिनको कोई ब्लड की प्रॉब्लम हो, ब्लड थिनर्स ज़्यादा खाते हो, या कोई और ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं जिससे उनको ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो शायद उनके लिए हम थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अदरवाइज ऑन द होल ये वैक्सीन जो है, ये जो वैक्सीन्स हैं, ये ऑलमोस्ट सब लोगों को लग रहे हैं जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको पुराना कोई कैंसर है, या जिनको कोई पुरानी कोई लंग की हिस्ट्री है, या कोई प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबको ये वैक्सीन लग रही है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत ही कम और बहुत फ्यू हैं। जी डॉक्टर जगपाल, यहां पर वैक्सीन को लेकर अगर ये पूछा जाए, जिस तरीके से 2 डोज जो है वो लगाने की बात कही गई है, अगर कोई 1 डोज लगवाता है और उसे कोरोना हो जाता है, वो संक्रमित हो जाता है, तो ऐसे में कितना प्रतिशत उसका ये कह सकते हैं कि डर जो है कम हो सकता है, और कितना एक तरीके से विकराल रूप कोरोना नहीं लेगा सिर्फ 1 डोज के बाद? एक इंजेक्शन लगने के बाद अगर कोई बंदा कोई संक्रमित होता है जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने दूसरी डोज नहीं लगवानी। एक तो उसने दूसरी डोज जरूर लगवानी है, वो उसका जो समय है, जो गैप है, वो बढ़ जाता है, अंतर बढ़ जाता है। सो इंस्टेड ऑफ वो जो अगर 6 वीक्स है या 28 डेज डिपेंडिंग विच टाइप ऑफ वैक्सीन, तो उनका 1 महीने या 1.5 महीने के बाद गैप
वो बढ़ जाता है। बट जैसे कि कोई अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ये बिल्कुल नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि मैंने दोबारा वैक्सीन लगवानी कि नहीं लगवानी, या मैं पॉजिटिव क्यों आ गया, मैंने वैक्सीन लगवाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि जैसे कि मेरे को दोनों डोजेस वैक्सीन की लगी थी, और सेकेंड डोज के लगने के 1.5 महीने के बाद मेरे को भी कोरोना हो गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, मेरे को सॉरी कफ के अलावा कुछ भी खास नहीं हुआ। मेरे को बुखार नहीं हुआ, मेरे को बॉडी एक्स भी ज़्यादा नहीं हुए। इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट नॉर्मल। मेरे को मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम है। सो वैक्सीन इज वेरी वेरी सेफ। बिल्कुल डॉक्टर, उसका साइड इफेक्ट कम है। इसी बीच हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूछिए आपका सवाल, क्या आप क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, जिन लेडीज को यूट्रस में फाइब्रॉइड है और जिनको पीरियड की प्रॉब्लम रहती है तो वो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? और उनके थोड़ी सी क्लोटिंग की प्रॉब्लम भी है। दोबारा बोलेंगे प्लीज? सर सरबजीत जी, एक बार अपना सवाल जो है एक बार फिर से आप दोहराइए। दोबारा प्लीज। जिन लेडीज को यूट्रस में फाइब्रॉइड है, जिन किसी भी लेडीज को यूट्रस में फाइब्रॉइड है और उसको क्लोटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और पीरियड बार बार आते हैं तो वो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ जी, वो लगवा सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बिफोर यू आप जिस व्यक्ति को पता है कि उसको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है या कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन शुड ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर फर्स्ट। ठीक है ना? मैं तो कहूँगा ऑफकोर्स देयर इज नो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी अगर आपको पता है कि मेरे को ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड है या मेरे को एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है या मेरे को लंग डिजीज है या कोई पैंक्रियास रिलेटेड कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमको पता कि हमारा इलाज भी चल रहा है। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप प्लीज़ जो डॉक्टर हैं जिनके साथ आपका इलाज चल रहा है, आप उनकी भी सलाह लेकर फिर वैक्सीन लगवाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल किया। तो इस बीच हमारे दर्शक राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल है। तो राजन जी पूछिए आपका सवाल, क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे को ना हार्ट पेशेंट हूँ मैं और मेरा स्टंटिंग हुई हुई है मेरे, तो मेरे को वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं? अगेन वही बात है जी जो मैं अभी दोहरा के हटा हूँ कि बहुत सारे लोग जो स्टेंट्स वाले हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं जिनको स्टेंट डाले हुए हैं, तो एज सच तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उनको लगाने के लिए, लेकिन दे शुड ऑलवेज हैव अ कंसल्टेशन विद देयर कार्डिक डॉक्टर फर्स्ट। क्योंकि होता है कि कुछ और भी मेडिसिन होती हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा ब्लड थिनर्स होते हैं, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज उनकी सलाह बगैर आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। वैक्सीन जरूर लगवाओ, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टेंट है, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आपने सवाल किया। तो इसी बीच हमारे दर्शक रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी पूछिए आपका सवाल क्या कुछ है? हेलो जी रुपेश जी पूछिए सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे फादर साहब के किडनी एक वीक है और उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, वो वैक्सीन ले सकते हैं? सर वही क्वेश्चन बार बार हमको आ रहा है, आई थिंक घूम फिरा कर, और अगेन मेरा वही आंसर है कि इफ़ यू नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, तो आपका जो डॉक्टर है उनसे आप पहले सलाह मशवरा करके वैक्सीन लगवाएं। वैसे जो मेरा ख्याल है, जितने मेरे पास अब तक जो लोगों के वैक्सीन लग चुके हैं, ऐसा कोई बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 99% में हमने वैक्सीन लगाई है। एक आधा % ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या उनको कुछ ज़्यादा कोई ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह होते हैं, उनमें हम कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होती कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन। रुपेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और हमसे संपर्क करने के लिए। डॉक्टर, जिस तरीके से लगातार तमाम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है, जिस तरीके से तमाम कॉलर्स ने, हमारे दर्शकों ने हमें कॉल किया और हमसे सवाल किया, सबका एक मन में यही है कि अगर उन्हें कोई बीमारी है तो वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो भ्रम की स्थिति डॉक्टर पूरे मार्केट में फैली हुई है।
बिल्कुल जी, दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब मैंने अपना वैक्सीन लगवाई थी, तो मैंने भी अपने जो मेरे मेडिकल स्पेशलिस्ट है, मेरे को भी वो प्रॉब्लम से मैंने उसको पूछा था कि डॉक्टर साहब कि मैं ये वैक्सीन लगवाऊं कि ना लगवाऊं, और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है। सी प्लीज एवरीबॉडी हैज वैक्सीन टू बिल्कुल सेफ है। अंडरस्टैंड वन इसी थिंग। बीच डॉक्टर एक बार फिर इसी मुद्दे पर वापस आएंगे हम। इसी बीच हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सवाल पूछना चाह रहे हैं। हरजिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए सवाल क्या है आपका। हेलो जी हरजिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार जी सर जी। सर जी मेरे को ILD है 3 साल से, इंटरनल लंग डिजीज। पीजीए से मेडिसिन चल रही है, अजरॉन वगैरह, अजरॉन 50। ये देखो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हाँ जी, ILD और लंग डिजीज में वैक्सीन लगवाने से पहले आपको अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह मशवरा करना है। हमारे पास यहाँ पे जो ILD वाले आते हैं, हम उनको ऐसे वैक्सीन नहीं लगाते। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे हम डबल श्योर होना चाहते हैं, और जब तक हमको ग्रीन सिग्नल या रिटर्न में नहीं मिलता, हम वैक्सीन नहीं लगाते किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर जी, आपने सवाल किया, आपने अपना प्रश्न हमसे पूछा और हमसे सलाह लिया आपने। तो इसी बीच हमारे दर्शक नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी पूछिए, आपका सवाल क्या है। डॉक्टर जगपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब मेरी उम्र 65 साल है। हेलो जी नरेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। सर जी मेरी उम्र 65 साल हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे दिमाग में क्लोट है थोड़ा, तो शुगर भी है, तो मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ? हेलो, मेरी उम्र 65 साल है, मेरे दिमाग में क्लोट है, वीर जी, उम्र थोड़ी, तो मैं इंजेक्शन थोड़े दिमाग पर क्लॉट है, कितना पुराना क्लॉट है, फ्रेश है कि पुराना है कि लेटेस्ट है, भी क्यों 60 लगन तो बाद होया है कि ਤੁਹਾਡੀ कोई होर कोई प्रॉब्लम है या ਤੁਹਾਨੂੰ कोई क्लॉट की है, ਇਹਦੀ जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए है। अगेन फिर वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शकों ਨੂੰ बार-बार एक गल कहूँगा, क्वेश्चन सेम वही आ रहा घुम घुमा के कि जिन्होंने कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह की ਤੁਸੀਂ कह रहे ब्रेन क्लॉट है, ब्रेन क्लॉट होना इज़ नॉट एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, इन्ना घट सीरियस इशू नहीं है। पर जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲॉट है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲॉट ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਲॉटिंग ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ लगानी है। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। तो वहीं हमारे दर्शक नीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम जी पूछिए, सवाल क्या है आपका, डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो डॉक्टर, मेरे को ये जानना था कि HLA-B27 पॉजिटिव पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ जी मैडम, ले सकते हैं जी। हेलो, आपको HLA-B27 आपको किसने ये डायग्नोज किया है? नीलम जी का संपर्क हमसे टूट गया डॉक्टर, लेकिन आप उनके सवाल के जवाब दे दीजिए, वो हमें टीवी पर ही सुन सकती हैं। अगेन सर वही है ना, HLA-B27 ये जो सब डिजीजेस हैं, अगेन इनके क्या सिम्टम्स है, क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू वो एज और सारा कुछ, फिर भी इनका प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या हर है, तो उसके बाद ही हम निर्णय रह सकते हैं इनको वैक्सीन लगनी कि नहीं लगनी। अगर नीलम जी सुन पा रही हैं तो नीलम जी आप दोबारा संपर्क करने की कोशिश करिए आप हमसे। डॉक्टर जगपाल जी आपके सवाल के जवाब जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल वही है कि डॉक्टर जब तक आपकी बीमारी को समझ नहीं पाएंगे तब तक आपके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसी बीच चरण सिंह जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ ओपीडी में। सवाल पूछिए आप अपना। सवाल ये मेरा कि मैं 3 दिन से जी चरण सिंह जी, इनकी तो चरण जी से संपर्क टूट गया है हमारा, लेकिन डॉक्टर आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से इस वक्त लगातार समाज में
ये भ्रम भी फैल रहा है कि अगर जो कोई भी वैक्सीन की 2 डोज ले लेगा उसे कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं चलो थोड़ा सा मेरे को अब मौका मिल रहा है कि वैक्सीन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी भी देता हूँ। देखिए, ये जो वैक्सीन हैं, इन वैक्सीन का मेन जो है जो मेन काम है वो है कि अगर कोई बंदा इसको लगवाता है तो उसके कोरोना पॉजिटिव आने के चांसेस कम हो जाते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आएगा। देयर इज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ पीपल जो जिनका ज़्यादा कोरोना में ज़्यादा, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा था, वो फिर भी पॉजिटिव आ सकते हैं जी। तो ये एक भ्रम है कि जो बंदा वैक्सीन लगवाएगा कि वो पॉजिटिव नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ा लोग पॉजिटिव आ सकते हैं लेकिन वैक्सीन का फिर जी। इसी बीच हमारे दर्शक अमरजीत सिंह जी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। अमरजीत सिंह जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। सवाल पूछिए आप अपना। डॉक्टर जगपाल इंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवाल के जवाब देंगे वो। हेलो जी। हाँ जी। हाँ, अमरजीत जी सवाल पूछिए अपना आप। हाँ जी। हाँ जी, मैं लुधियाना से अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, मैंने ना अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो यूरिन से पस आती है। इस हालत के ਵਿੱਚ मैं वैक्सीन लगा सकता हूं या नहीं? देखो जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक बीमारी होंदी है, ऑटो इम्यून डिजीज टाइप होंदी है जिहदे च बार-बार वट पैंदा और लोगों को डायरिया होंदा और कई प्रॉब्लम्स होंदियां हैं। अगेन वैक्सीन तो लग सकती है पर फिर भी तुसी जिहड़ा तुहाडा डॉक्टर है जिहड़ा उन्हें ट्रीट कर रहा है, तुसी उन्होंने पूछो कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर सलाह देगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। जी, शुक्रिया अमरजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल किया। डॉक्टर, उसी सवाल पे एक बार फिर से आना चाहेंगे जिस तरीके से पहले हम बात कर रहे थे कि दोनों डोज लगने के बाद जो संक्रमित होने का खतरा है वो कम हो जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों का ये कहना है, अधिकतर लोग इस भ्रम में हैं कि अगर दोनों डोज लग जाएगी तो उन्हें कोरोना होगा ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जी कि ये तो वैक्सीन मेकर्स भी कह रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आपको वैक्सीन लगवाने से जो मेन फ़ायदा ये है कि आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि जो बंदा पॉजिटिव आ जाता है आफ्टर वैक्सीनेशन, उसको हॉस्पिटलाइज करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल हो जाते हैं, निग्लिजिबल हो जाते हैं। सो जैसे कोई भी बंदा जो वैक्सीन लगवाता है, अगर वो पॉजिटिव आता है उसको मिनिमल डिजीज होती है, माइल्ड डिजीज होता है, वो कभी सीरियस नहीं होता। सो यही फायदा है वैक्सीन लगवाने का कि इट विल सेव यू फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन एंड यू विल हैव ओनली अ माइल्ड डिजीज। जी डॉक्टर, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, समय हमारे पास कम है लेकिन इससे पहले हम समय की समाप्ति हो, हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद क्या कुछ बदलाव जो है वो हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ होते हैं जो कि रेयरली ही, यानी कि कम ही लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वो साइड इफेक्ट्स होते हैं तो साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? हाँ जी, ये अच्छा सवाल आपका। देखो, 2 तरह के वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और डिफरेंट तरह के रिएक्शन लोगों को हुए हैं। बट द मोस्ट कॉमन ये है कि माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, फीवर, मतलब कि बॉडी एक्स, बुखार होना, मसल एक्स होना, कई लोगों को वीकनेस होता है, कई लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत डायरिया हो जाता है, और ऐसे बॉदरसम साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म होती है। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी हम दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, वैक्सीन इज नॉट एनी डिफरेंट। ये वैक्सीन, अगर कोई बंदा साइड इफेक्ट्स फील कर रहा है, इट मीन्स कि उसको वैक्सीन का असर बहुत अच्छा हो रहा है और ये अच्छी बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगपाल इंदर सिंह जी, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और हमारे सवालों का भी जवाब दिया और समाज में जो भ्रम फैला हुआ है उसे समाप्त करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।